नमस्कार। मैं हूं आपके साथ सूर्यकांत द्विवेदी और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। 2 अप्रैल शनिवार के दिन नवरात्रि का चैत्र नवरात्र का शुभारंभ हो रहा है। इसी के साथ प्रारंभ हो रहा है विक्रमी संवत 2089 नव संवत्सर। प्रतिपदा के दिन से ही नव संवत्सर का प्रारंभ होता है और चैत्र मास बहुत पावन महीना कहा गया है। सृष्टि का जन्म, हमारी शक्तियों का जन्म इसी चैत्र मास से हुआ और देवी भवानी के आह्वान के साथ हुआ। तो 2 अप्रैल को प्रतिपदा होगी। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त वो प्रातः 6:01 से लेकर 8:29 तक रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि और कलश स्थापना के मुहूर्त नहीं है। एक मुहूर्त और है जो 12:01 से लेकर 12:50 तक का समय रहेगा। लेकिन शुभ मुहूर्त और सबसे श्रेष्ठ समय जो कहा गया है वो 6:01 से लेकर 8:29 तक का समय गृहस्थ लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। एक बात का ध्यान रखना है, इसमें राहु काल में कलश स्थापना नहीं होती है। इसलिए 9 बजे से लेकर जो 10:30 बजे तक का समय हो रहेगा, यानी 1.5 घंटा, उसके बीच में कलश स्थापना नहीं करनी चाहिए। राहु काल से बचना चाहिए। ऐसे जातक जो इस मुहूर्त में भी कलश स्थापना नहीं कर पाए, ऐसे सभी जातक, सभी देवी भक्त 10:30 बजे के बाद कलश स्थापना कर सकते हैं। कोशिश ये करनी चाहिए कि 12 बजे से पहले पहले कलश स्थापित हो जाए। कलश स्थापना के लिए हमें करना क्या चाहिए? एक माता भवानी के कलश पर स्वास्तिक का निशान बनाएं। उस पर कलावे के 5 घेरे बना लें, कलावा बांध दें। 5, 7 या 9 आम के पत्ते कलश पर रखें। जल को पूरा रखें, पूरा पात्र जल होना चाहिए, उसमें गंगा जल करें। उसके बाद चंदन, रोली, थोड़े से काले तिल, चावल टूटे भी नहीं होने चाहिए, साबुत होने चाहिए। 1 सुपारी, 1 सिक्का, चाहे चांदी का सिक्का हो चाहे गिलट का हो, और थोड़ी सी पीली सरसों, 1 लौंग का जोड़ा। ये मुख्य चीज़ें कही गई हैं ये कलश के लिए। और उसके बाद 1 जटाजूट नारियल, जटाजूट नारियल से जटाओं वाला नारियल, उसको लें। उसके ऊपर माता भवानी की चुनरी लपेटें। 1 पान का पत्ता लें और उस पान के पत्ते के ऊपर भी आप कलावा बांधें। कलावे के 5 घेरे आप रखें। और जब आपका देवी आसन पूरा हो जाए, देवी दरबार सज जाए, तो 3 बार आचमन करते हुए, अपनी शुद्धि करते हुए, उसके बाद पूरा परिवार खड़ा हो जाए और नारियल को अपने माथे पर लगाते हुए जो भी आपको मंत्र याद है, सबश्रेष्ठ मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, या ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये इस मंत्र का जाप करते हुए माथे पर लगाएं। देवी भगवती से प्रार्थना करें कि हमारे नवरात्रों के जो व्रत हैं उनको आप संपूर्ण करें, उनको स्वीकार करें। और यह कहते हुए वो नारियल जो है, घर का मुखिया वो नारियल कलश पर स्थापित कर दे। ये नारियल की विधि हुई। ऐसे जातक जिनके घर में माता भवानी की जोत जलती है, और वैसे आमतौर पर सभी घरों में जलती है,
तो ये दो तरीके से जोत हो सकती है। एक तो देशी घी की जोत होगी, और ऐसे जातक जो काली जी के उपासक हैं या दशमा विद्या के उपासक हैं, वो सरसों के तेल का दीपक भी जला सकते हैं, 2 अखंड ज्योति भी कर सकते हैं। तो उन जो दीपक होंगे, उन दीपक पर देशी घी का दीपक दाएं तरफ होगा, सरसों के तेल का दीपक बाएं तरफ होगा। घी के दीपक पर आप 5 घेरे कलावा बांध सकते हैं, और सरसों के तेल के दीपक पर 7 घेरे कलावा बांधें। और जोत कभी माचिस की तिल्ली से नहीं जलानी चाहिए। एक कोई चमचा ले लीजिए, चम्मच ले लीजिए, उस पर कपूर रखिए और फिर जलाइए। और खड़े होने के बाद देवी भगवती की आराधना कीजिए। जो भी मंत्र आपको याद हैं, अगर दुर्गा चालीसा याद है तो दुर्गा चालीसा के साथ उस ज्योति को आप प्रज्वलित कीजिए। अच्छा तरीका ये है कि थोड़ा सा बत्ती के ऊपर आप थोड़ा सा कपूर डाल देते हैं, तो उससे एकदम अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। फिर आप उस पर पहले देशी घी का दीपक जलाइए और उसके बाद सरसों के तेल का दीपक जलाइए। ये बात हुई। दीपक कभी खाली मत रखिए, उसमें थोड़ा सा चावल डाल दीजिए दोनों दीपकों को नीचे, और उसके बाद घी या तेल भरिएगा। एक एक लौंग का जोड़ा अपने माथे पर लगाते हुए देवी भगवती की आराधना करते हुए घी के दीपक में, और एक लौंग का जोड़ा वो सरसों के तेल के में अर्पित कर दीजिए। थोड़े से काले तिल सरसों के तेल में और पीली सरसों वो देशी घी के दीपक में कर दीजिए। यहाँ ये आपका अखंड ज्योति और कलश स्थापना का कार्य पूरा हुआ। उसके बाद आप देवी भगवती की ज्योत करिए, जिसे बोलते हैं अग्यारी कीजिए। जो आपको पाठ अच्छा लगता है आप पाठ कीजिए। पहले दिन प्रतिपदा के दिन वैसे कोशिश ये करनी चाहिए कि देवी कवच, अर्गला स्त्रोत और कीलक मंत्र, और उसके बाद देवी सूक्तम और सिद्ध कुंजिका, ये 5 अध्याय अवश्य करने चाहिए। लेकिन यदि समय नहीं हो तो आप सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ करते हुए कलश स्थापित कीजिए। पहले दिन देवी भगवती की पूजा कीजिए। तो ये एक विधि हुई, लेकिन ऐसी कोई वो नहीं है। आपको जो याद हो, दुर्गा चालीसा याद हो तो दुर्गा चालीसा से आप नवरात्र के व्रत करें। आप देवी भगवानी आपकी मनोकामनाओं को पूरा करें। इस बार देवी भगवती अश्व पर सवार होकर आ रही हैं, और जब प्रस्थान करेंगी तो वो महिषासुर पे करेंगी, भैंसे पर करेंगी, महिषासुर मर्दनी के रूप में करेंगी। ये पूरा नव संवत्सर बहुत अच्छा है। नल नामक नव संवत्सर है 2089। जो 2 साल की परेशानियां हैं, वो परेशानियां भी इस साल दूर होंगी। आप सभी के लिए नवरात्रि शुभ हो, नव संवत्सर शुभ हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।